हेलो इंजीनियर साहब, सभी का एक बार फिर से स्वागत है अलाउ टेक्निकल स्कूल में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक है अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्विचेस का। आज हम डिस्कस करेंगे स्विच क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, स्विच के टाइप क्या क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो टॉप ब्रांड क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन कौन से इसके टॉप ब्रांड है, वन वे स्विच क्या होता है, टू वे स्विच क्या होता है, और इसके अलावा इसको अगर डिफाइन करें तो कौन कौन से टाइप के स्विचेस हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बाकी तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्विच। स्विच क्या है? Switch, a electrical switch is a device used to control the flow of electricity in the circuit। क्या होता है जो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है वो स्विच कर होता है। इट्स वर्क बाय आइदर ओपन और क्लोजिंग। अब ये कंट्रोल इन द सेंस उसको कम या ज़्यादा नहीं करता, वो उसको क्या करता है, या तो उस सर्किट को क्लोज करता है या ओपन करता है। जब सर्किट क्लोज होता है तो आपकी पावर सप्लाई कनेक्टेड रहती है, आपका जो अप्लायंसेस उसके साथ कनेक्ट रहता है वो ऑपरेशनल होता है। जब सर्किट आपका ओपन होता है तो क्या रहेगा, आपका सर्किट जब टूट जाएगा तो क्या रहेगा, आपका जो अप्लायंसेस है या फिर आपका जो लोड है वो उसमें डिस्कनेक्ट रहेगा। तो ये रहता है इसका क्लोजिंग और ओपन का स्विच। तो अभी हमने कुछ स्विचेस देखे हैं। तो हमने पहले बात करी स्विच क्या होता है। स्विच का काम क्या होता है, एक सप्लाई को तोड़ना और जोड़ने का काम एक स्विच का होता है। ये अपनी सबसे छोटी इकाई होती है जो अपने लोड के पास कनेक्ट रहती है कंट्रोल करने के लिए कि कब हमें अपनी मशीन चलानी है, कब हमें अपनी मशीन बंद करनी है। क्योंकि हम बार बार अपनी डीबी पे जाके इलेक्ट्रिसिटी जो आपके ब्रेकर्स होते हैं उनको नहीं ऑपरेट कर सकते। तो ये सबसे छोटी इकाई है। इनकी रेटिंग स्टार्ट हो जाती है आपने 6 एम्पियर से स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपका सबसे आपके जो जैसे लाइटिंग वगैरह पे हम 6 एम्पियर का यूज करते हैं, 10 एम्पियर के भी यूज करते हैं, 16 एम्पियर के भी यूज करते हैं, 32 एम्पियर के भी यूज कर देते हैं, और 64 के तो शायद नहीं है, 16 एम्पियर तक के मोस्ट कॉमनली हमारे स्विचेज हैं जो यूज होते हैं अपनी इंडस्ट्री में। जो बात करें अपने हैवी लोड के लिए 16 एम्पियर का आ जाता है, और जो छोटे उनके लिए 6 और 10 एम्पियर के स्विचेस यूज करते हैं। हम बात करते हैं कि स्विच के टाइप कौन कौन से हैं। आप देखेंगे इसमें बात करते हैं टॉगल स्विच। टॉगल स्विच क्या होते हैं? टॉगल अभी सबसे स्टार्टिंग में टॉगल स्विच ही आए थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद होते हैं आपके सिंगल पोल हो गए, डबल पोल हो गए, रोकर हो गया, 4 वे हो गया, 3 वे स्विचेस हो गए, डायमर हो गए, पुश बटन स्विच हो गए, सिलेक्टर स्विच हो गए, उसके बाद पुल कॉर्ड हो गए, उसके बाद टच प्लेट्स हो गए, प्रोक्सीमेट लाइट स्विच हो गए, इसके बाद हो गए वायरलेस स्विचेस हो गए। अब फिर बात करें हम मोशन पे जो काम करते हैं वो मोशन एक्टिव स्विच हो गए। और उसके बाद साउंड पे भी, जैसे आपने देखा होगा, जैसे साउंड पे भी काम करते हैं। जब हम कहीं पे जैसे क्लैप करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, जब वहाँ पे साउंड की सिस्टम कम हो जाती है तो लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद अपना हो जाता है ऑस्ट्रेलियन टाइप स्विच हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक स्विच, फोटो इलेक्ट्रिकल स्विच, जहाँ पे जब लाइट पे काम करते हो, जैसे हमारी रोशनी होती है, जब हम उसको उसी तरीके से करते हैं कि जब रोशनी होती है हमारी तो वो ऑन हो जाते हैं, जब रोशनी ऑफ हो जाते हैं, उसकी हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है किस तरीके से वो काम करते हैं। उसके बाद मरकरी स्विच भी होते हैं। मरकरी स्विच क्या होता है, उसके अंदर मरकरी होती है, जब वो ऑपरेट हो जाते हैं, जब यानी हीट हो जाते हैं तो मरकरी तो ऑपरेट उसका मरकरी बेस होता है। उसके बाद आ गया मल्टीवे स्विच, आ गया स्मार्ट स्विच हो गया, और प्लेट स्विच हो गए। तो ये कुछ टाइप हैं जो भाई हमने मोस्ट कॉमनली हमारी इंडस्ट्री में हमने सुने हैं, हमने देखे हैं, लेकिन हम इन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक स्विचेस के बारे में जो हम अपनी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, हमने बात करी थी टॉगल स्विच की। टॉगल स्विच क्या होते हैं? टॉगल लाइटिंग स्विच आर डिजाइन एंड पेटेंट बाय विलियम जे न्यूटन एंड और मोरिस गोल्डबर्ग। 1916 में इन दो विलियम जो न्यूटन ने और मोरिस गोल्डबर्ग ने इसको पेटेंट करवाया। पेटेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
अगर कोई खोज होती है तो उसको अपना नाम दिया जाता है कि इस खोज किसने करी है और कब करी है, ये चीज़ एक पेटेंट होती है। तो आज जो भी जितने भी किसी के न्यू आइडियाज आते हैं तो उसको पेटेंट करवा लेते हैं। अगर अदरवाइज क्या करते हैं, कोई और आपके आइडिया को चुरा सकता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो रिवोल्यूशन ला सकता हो, जो मोस्ट कॉमनली यूज हो सकता हो या एक्सपेंड कर सकता हो, तो उसको पेटेंट करवा लेना चाहिए, ताकि कल को कुछ ऐसा चीज़ ना हो कि मेरे आइडिया को कोई और कॉपी करे और उसको वो फिर अपना नाम दे दे। बहुत सी इंडस्ट्री में ये ऐसे बहुत से मैं कहूँ एग्जाम्पल्स हैं जो पेटेंट नहीं, स्टार्टिंग पेटेंट नहीं करवाया, फिर किसी ने उसका आइडिया चुराया और अपने नाम दे के उस आइडिया को प्रोसेस कर दिया और बड़े सक्सेसफुली बिजनेसमैन हैं। तो ये क्या होता है, ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये अब मॉडर्न टाइप के टॉगल स्विच हैं। ये कुछ ओल्ड मॉडल के हैं, आपने अपने पुराने घरों में, पुरानी हवेलियों में, या फिर मैं बात करूं जो आप अभी भी किसी पुराने किले में जाते हैं जहाँ पे अभी लाइटिंग का प्रबंध है, क्योंकि जो इनिशियल फेज था वो इसी टाइप के स्विचेस थे जिसमें एक इस तरह टॉगल था कि जिसको हम ऑन ऑफ करते थे। पहले जब बिजली जब स्टार्टिंग में हमारे घरों तक आई तो लोग डर रहे थे, क्योंकि नई चीज से हर किसी को डर लगता है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करती है। बड़ी ही सरप्राइजिंग थी किसी चीज के लिए कि हम स्विच को दबाते हैं या स्विच को उठाते गिराते हैं और स्विच उठाते गिराते क्या हो रहा है, हमारा लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है या फिर कोई और चीज चल रही है। तो बड़े ही सरप्राइजिंग थी, तो लोग डरते थे। तो अपना इवन मैंने इतना तक सुना है कि हमारे जैसे पड़ोस में एक था, उनको जैसे बिजली थी स्टार्टिंग फेज में, तो दूर किसी स्टिक से, डंडे से उसको स्विच को ऑन ऑफ करते थे। उनको डर लगता था कि कहीं हम उसको स्विच को ऑन ऑफ करें कि वो हमें पकड़ ना ले। तो ये कुछ मिथ थी। वो मिथ हम जितना टेक्नोलॉजी के साथ साथ थोड़ा फैमिलियर होते गए तो अब हम उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और उसके प्रारूप भी बड़े ही अभी बात करें तो बड़ी स्मूथ और इजी हो गए हैं। लेकिन पहले थोड़ा डर था। ये इस टाइप के स्विच आपने जरूर देखे होंगे जो हमारी लाइटिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं। उसके बाद करते हैं सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच रेजिडेंस एरिया में या फिर मैं कंपनीज के बारे में बात करूं तो वहां पे मोस्ट कॉमनली यूज है स्विच सिंगल पोल, जिससे बस ऑन ऑफ का काम होता है कि आपका ऑन किया, आपकी लाइट जल गई, ऑन किया, पंखा जल गया, ऑन किया, आपका कोई और अप्लायंसेस जल गया, चल गया, सॉरी जल गया नहीं, चल गया। तो ये एक अपना सिंगल पोल स्विच होता है। उसके बाद आता है डबल पोल स्विच। डबल पोल स्विच आर मतलब प्रीटी सिमिलर टू सिंगल पोल स्विच। ये सिंगल पोल से स्विच से सिमिलर तो है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है, इसमें एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है, यू कैन ऑपरेट टू कनेक्ट्स फ्रॉम ए सिंगल लोकेशन, मीन टू फॉर वन और सिंगल डिवाइस एंड टू फॉर अनदर। क्या होता है इसमें कि आप एक सिंगल किसी भी मशीन को या फिर कहीं सिंगल किसी भी लोड को, या कहीं मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, सिंगल किसी भी एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट कर लेते हैं। ये मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज होता है, आपकी जैसे वॉशरूम्स वगैरह में यूज होता है कि अब सिंगल उसमें क्या होता है कि अब बाहर से जाए तो उसको बंद ऑन ऑफ बाहर से भी ऑपरेट कर सके हम बाथरूम के बटन को, कि अंधेरा है वहां पे स्लिपरी हो सकता है तो हम बाहर से ही उसको बटन को ऑन ऑफ करके अंदर जा सकते, मतलब ऑन करके अंदर जा सकते हैं, और हम अंदर से ही उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। एक सेकंड के लिए क्या होता है, स्टेयर केस में यूज होता है। आपके स्टेयर केस है भाई, किसी का 2 मंजिला घर है, उसमें स्टेयर केस में जो लाइटें जली हुई है वो उसका एक बटन नीचे कर दिया, एक बटन ऊपर कर दिया, तो टू वे स्विच में क्या करेगा, वो नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकता है पूरी स्टेयर केस की लाइट और ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे इजी क्या रहेगा कि हमें अगर हम बाई चांस हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, इसका जैसे ऑपरेशन अगर हम सिंगल पोल से कर रहे थे तो उसके अगर हम नीचे से ऊपर चले गए, ऊपर हमने देखा कि वहां पे अभी मुझे लाइट बंद करनी थी तो अभी मुझे दोबारा नीचे आना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं। तो उस टू वे में क्या बेनिफिट हो जाता है, आपको ऊपर से हम उसको डिस्कनेक्ट या मतलब आपका लाइट को जला या बुझा सकते हैं, तो वो चीज होती है। एक दूसरा हम बात करते हैं क्या कहते हैं, जैसे बेडरूम्स में भी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये। उसमें क्या रखे कि एक स्विच आपके बेड के पास रहेगा लाइट का या फैन का, और एक स्विच आपका रहेगा जैसे आपका जो बोर्ड होता है, आपका जो सप्लाई बोर्ड होता है,
तो हमें बार बार उठ के नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे थोड़े दिन बाद क्या मौसम आने लग जाएगा, कभी गर्मी लग रही है कभी सर्दी लग रही है, तो अभी हमें पंखा चला के आ जाते हैं हम, तो हमें सर्दी लग रही है तो हम अपने बेड से ही उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। या फिर हम बात करें लाइट की बात करते हैं, मैं लेटे लेटे मैं पढ़ रहा था, मैं बैठ के मैं पढ़ रहा था, अब मेरा मन नहीं है उठ के जाना, तो टू वे स्विच वहां पे भी काम आ जाता है कि मैं वहां बैठे बैठे उसको बंद कर सकता हूं। तो ये एक छोटा सा कॉमन इसका एसएलडी है। एसएलडी में क्या है, एक आपका लोड है, लोड में क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, L1 L2 और एक कॉमन में फेज दे दिया जाता है, और आपके दोनों लूप कर दिए जाते हैं L1 से L2 से, और आपका फेस उठा के आपके लोड पे दे दिया जाता है। ये एक छोटा सा डायग्राम है, एसएलडी है एक हमारे, किस तरीके से उसकी वायरिंग होती है। हम इसके बारे में प्रैक्टिकल भी बातें करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए एक थ्योरेटिकल आप इस चीज के कनेक्शन समझ सकते हो। आप बात करते हैं कि टॉप मैन्युफैक्चरर या टॉप ब्रांड कौन कौन सी है। आप देखेंगे कि अपने जो स्विच गियर्स हैं वो बहुत सी कंपनियां हैं, जो जानी मानी कंपनियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाई स्नाइडर है, विप्रो है, सीमेंस है, एल&टी है, हनीवेल है, एंकर है, फिलिप्स है, बजाज, हैवेल्स, एबीबी, ग्रीस, ये सारे टॉप ब्रांड हैं जो अपने डील करते हैं हम जिनमें। तो हमें हमेशा स्विच को एक अच्छी ब्रांड का स्विच यूज करना चाहिए, क्योंकि आपका स्विच एक लॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए हम यूज करते हैं, ताकि हम एक लंबे पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि लोकल क्या होता है, वो आपका बर्निंग भी ज़्यादा होता है, और हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल शॉक भी उसमें ज़्यादा लग सकता है। जब इनकी R&D टीम है एक स्पेसिफिक, जो R&D करते रहते हैं कि किस चीज़ को कितना बेहतर बनाया जा सकता है। ये इवन थोड़े से महंगे जरूर होंगे आपके लोकल से, लेकिन डेफिनेटली उनकी लाइफ लोकल से बहुत ज़्यादा होगी। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल स्विच की, एक सिंपल सी ड्राइंग क्या है, एक एसएलडी क्या है, ये किस पे लगता है। आपके किसी भी लोड को चलाने के लिए 2 वायर की जरूरत पड़ती है, 2 तारे आती हैं, उसमें एक आता है फेस, एक आता है न्यूट्रल। तो उसको डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा जलता रहेगा। तो सर्किट को तोड़ने जोड़ने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, हमें स्विच की जरूरत होती है। और स्विच हमारा कहाँ लगता है, हमेशा फेस पे लगता है। आपको फेस को, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको न्यूट्रल पे लगा दूंगा तो ये आपका ऑपरेट नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन जो आइडियल क्या कहता है, वो कहता है कि आपके फेस पे लगना चाहिए। फेस पे लग के आपके स्विच को ऑन ऑफ कर सके, ताकि हम अपने जो अप्लायंसेस है उनको हम ऑपरेट इजीली करते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो थी यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्विच क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के स्विचेस होते हैं, उसमें अलग अलग इंडस्ट्री में हम कौन कौन से यूज करते हैं, किस स्विच का क्या यूज है। और होपफुली आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, और हम मिलते हैं फिर आपको अपनी एक नए वीडियो में। चलो जी, थैंक यू।